महाकुंभ मेले की तैयारी चल रही थी। पृथ्वीलोक पर सभी धार्मिक स्थल जहां जहां कुंभ मेला लगता था खूब सज धज रहे थे। पर इन्हीं पृथ्वीवासियों में से एक शिव भक्त थी यशोदा, जो कई वर्षों से एक ही इच्छा मन में लेकर चल रही थी, और उसकी वो इच्छा थी शिव जी को कुंभ में शाही स्नान कराना। यशोदा के पास शिव जी की एक बहुत प्यारी छोटी सी प्रतिमा थी। पूजा पाठ करते हुए यशोदा भगवान शिव से अपनी इस इच्छा को व्यक्त करती रहती। इस वर्ष महाकुंभ लगने वाला है। मैं आपको इस वर्ष तो शाही कुंभ स्नान के लिए अवश्य ही लेकर जाऊंगी। बस मैंने तो मन बना लिया है और मोहन को भी बोल दिया है कि वो कुंभ मेले में जाने की तैयारी करे। बस आपकी सेवा कर लूं, आपको महाकुंभ में शाही स्नान के लिए ले जाऊं। तभी मोहन काम से लौट आता है। मोहन के चेहरे पर खुशी थी। ये देखकर यशोदा समझ गई कि जरूर मोहन की आज मजदूरी से अच्छी कमाई हुई है। माँ, तुमने तो लगता है आज शिवजी को प्रसन्न कर ही लिया। पता है, आज मेरी पूरे 5,000 की कमाई हुई है। अब तो मैं भगवान शिव को शाही स्नान के लिए जरूर लेकर जाऊंगा। माँ, यशोदा जैसे ही मोहन के हाथ से पैसे लेने लगती है, तुरंत वो पैसा यशोदा की बहू सुधा छीन लेती है। अच्छा जी, कमाई मेरा पति करे और तुम फालतू के महाकुंभ स्नान के लिए पैसे खर्च करती रहो। बिल्कुल नहीं, इन पैसों से मैं अपने मायके वालों के साथ शहर में पिक्चर देखने जाऊंगी। ये क्या पागलपन है सुधा? तुम जानती भी हो माँ कितने सालों से भगवान शिव को कुंभ स्नान के लिए ले जाना चाहती हैं। उनकी इच्छा पूरी करना मेरा फर्ज है, क्योंकि मैं उनका बेटा हूँ। तो क्या मेरे लिए तुम्हारा कोई हक नहीं? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, तुम्हारे पैसों पर उतना ही हक है मेरा जितना कि तुम्हारी माँ का है। ये पैसे मैं वापस नहीं देने वाली। अगले साल चली जाएंगी ये महाकुंभ के लिए। वैसे भी साधारण सी शिव जी की प्रतिमा को इतनी दूर महाकुंभ में शाही स्नान कराने के लिए जाने की कोई जरूरत नहीं। सामने नल बह रहा है, उसी में ही इस प्रतिमा को स्नान करा दो, हो जाएगा कुंभ स्नान। मैं जा रही हूँ अपने मायके वालों को मिलने। अपने भाई बहन के साथ मैं कल तो पिक्चर देखने चली जाऊंगी। सुधा ने मोहन की बात को नहीं सुना। वो सिर्फ अपने से मतलब रखती थी। वो बहुत खड़ूस स्वभाव की थी। उसने वो पैसा छीनकर अपनी अलमारी में छुपा दिया और अपने मायके चली गई। इधर यशोदा का मन उदास हो गया। सुधा जब अपने मायके पहुंची तो उसने देखा उसकी बहन बीमार है। दीदी, मुझे तो बहुत तेज बुखार है, 1-2 दिन बाद ही घूमने के लिए चलेंगे। अभी तो मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है, और तुम्हारे पैसे कहाँ भागे जा रहे हैं? संभाल कर तो रखे है ना, हम 1-2 दिन में आराम से घूम आएंगे। कहानी में आगे बढ़ने से पहले हम प्रयागराज वाले हमारे दर्शकों को एक बात बताना चाहते हैं। अब प्रयागराज वालों के लिए महाकुंभ के शुभ अवसर पर पेटीएम लाया है एक धमाकेदार कैशबैक ऑफर। अगर आप प्रयागराज में पेटीएम के नए यूजर हैं तो अपनी पहली ट्रांजैक्शन पर जीतिए 151 रुपए का स्क्रैच कार्ड कैशबैक। बस ये सिंपल स्टेप्स फॉलो करें। डाउनलोड करें पेटीएम ऐप, लोकेशन इनेबल करें और पेटीएम ऐप को एक्सेस दें। पहली ट्रांजैक्शन पर पाएं 151 रुपए का स्क्रैच कार्ड कैशबैक। तो देरी किस बात की, आज ही डाउनलोड करें पेटीएम और पाएं सुरक्षा, सुविधा और कैशबैक का संगम। हाँ, पैसे तो मैंने अलमारी में संभाल कर रख दिए। तू ठीक हो जा, फिर हम तीनों बहन भाई शहर घूमने चलेंगे। तूने अपनी सास के महाकुंभ में जाने के पैसे रख लिए बेटा। ऐसे भगवान के नाम के पैसे छीनकर घूमना फिरना अच्छी बात नहीं। तू पैसे वापस लौटा दे। माँ, तुम अपना भाषण बंद करो। तुम बापू के आगे कभी बोली नहीं, इसलिए आज तक तुमने कभी शहर की शक्ल नहीं देखी। हमें ऐसा मत बनाओ। मैं सीधी बीवी और भोली भाली बहू बनकर नहीं रह सकती। सुधा घर लौट आती है। 2-3 दिन के बाद सुधा के भाई को कोई जरूरी काम पड़ जाता है। इस वजह से फिर उनका जाना टल जाता है। इस बीच मोहन जो भी कमा कर लाया, सुधा ने सारे पैसे अपने पास अलमारी में रख दिए। उसने यशोदा को कुछ भी पैसे जोड़ने नहीं दिए। यशोदा पूरी तरह से उम्मीद तोड़ चुकी थी। मुझे क्षमा करना प्रभु, मुझे लगता है मैं इस बार भी आपको शाही स्नान के लिए महाकुंभ में नहीं ले जा पाऊंगी। मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है प्रभु। लगता है मेरी इच्छा मेरे साथ ही चली जाएगी। कितना मन था कि इस बार होने वाले महाकुंभ में मैं अपने भगवान शिव को स्नान करवाऊं। यशोदा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रो पड़ती है। यशोदा का दुख देखकर भगवान शिव अपने भक्त की मदद के लिए आ जाते हैं। भगवान शिव चाहते थे कि सुधा को भी भक्ति का महत्व पता चले, इसलिए शिव जी सुधा को सही रास्ता दिखाते हैं। आज तो सचमुच मजा आ जाएगा। हम तीनों भाई बहन आखिरकार घूमने के लिए शहर जा ही रहे। जल्दी से वो जुड़े हुए पैसे निकाल लेती हूँ। ये क्या, मेरे सारे पैसे तो दीमक खा गई। अब क्या करूँ, मेरा तो बहुत नुकसान हो गया। ये क्या हो गया? हाय, मैं लुट गई, बर्बाद हो गई, मेरे सारे पैसे दीमक खा गई।
तभी उसकी आवाज सुनकर यशोदा और मोहन कमरे में आते हैं। क्या हुआ बहू, तुम रो क्यों रही हो? मैंने घूमने के लिए जो पैसे रखे थे सारे नोट दीमक खा गई। पूरी अलमारी में दीमक चल रही है। मैं जानती हूँ ये सब तुम दोनों की नजर लगी है, तभी मेरे साथ ऐसा हुआ। यशोदा ने अलमारी में चेक किया तो वो चौंक गई। दीमक ने खा लिए, पर बहू यहाँ अलमारी में तो कुछ भी नहीं है। ये पैसे रखे तो हैं। कौन सा दीमक? कहाँ है दीमक? अलमारी तो बिल्कुल साफ सुथरी है। दीमक नहीं है। सुधा उठकर देखती है तो अलमारी में कुछ भी नहीं था। सब कुछ वैसे का वैसा ही था और पैसे भी अपनी जगह पर ही रखे थे। ये देखकर सुधा कुछ पलों के लिए घबरा गई। रात भर सुधा सोचती रही। उसके दिमाग में बार बार वही सब घूम रहा था जो उसने दोपहर में देखा था। तभी सुधा को भगवान शिव की आवाज सुनाई देती है। सुधा, यशोदा मेरी परम भक्त है। तुमने उसके साथ सही नहीं किया। मैं केवल तुम्हें सही राह दिखाना चाहता था। वो दीमक मेरी ही माया से उत्पन्न हुई थी। उस धनराशि को यशोदा को लौटा दो। वो मुझ पर बहुत विश्वास रखती है। यशोदा का मन है कि वो मेरी प्रतिमा को महाकुंभ में शाही स्नान करवाए, किंतु तुम उसकी भक्ति में बाधा डाल रही हो। मुझे माफ कर दो प्रभु, मुझसे भूल हो गई। मैंने माँ जी की भक्ति को नहीं समझा। मैं माँ जी को आपकी भक्ति करने से नहीं रोकूंगी और अब से मैं भी आपकी भक्ति करूंगी। मैं भी माँ जी के साथ महाकुंभ में आपकी प्रतिमा को शाही स्नान के लिए लेकर जाऊंगी। मैं अपनी गलती को सुधारूंगी प्रभु। अगले दिन सुधा ने यशोदा को सारे पैसे लौटा दिए। उसने यशोदा से माफी भी मांगी और सपने की बात भी बताई। माँ जी, मैं भी आपके साथ शिव जी को महाकुंभ में शाही स्नान करवाने के लिए ले चलूंगी। मुझे भी महाकुंभ देखना है। ये तो बहुत अच्छी बात है बहू, हम सब चलेंगे अपने शिव जी को महाकुंभ में शाही स्नान करवाने। जीती रहो बहू, सदा खुश रहो। हे शिव शंकर, आपकी जय हो प्रभु। माँ, मैं महाकुंभ मेले में जाने के सारे इंतजाम करता हूँ। यशोदा अपने बेटा बहू के साथ शिवजी की प्रतिमा को लेकर महाकुंभ में शाही स्नान के लिए पहुंचती है और कुंभ मेले में गंगा नदी में शिवजी की प्रतिमा को शाही स्नान करवाती है। भगवान शिव भी बहुत प्रसन्न थे, क्योंकि यशोदा जब उनकी प्रतिमा को स्नान करवा रही थी तो वो स्नान सीधे कैलाश पर्वत पर विराजे भगवान शिव को प्राप्त हो रहा था। गंगा की धारा में शिवजी स्नान कर रहे थे। ये गंगा नदी उनकी जटाओं से निकलकर खिलखिलाती बह रही थी।